अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट ज़ुहैर मलिक और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट जियो टीवी। और आज हम आए हैं रावी दरिया पर सैलाब की सूरत हाल देखने के लिए। और अभी हम सीडीपी वालों से भी बात करेंगे और उनसे भी हम मालूमात लेंगे कि सैलाब की क्या सूरत हाल है और आया कि सैलाब का ख़तरा इधर है भी कि नहीं है। यहाँ सीडीपी वालों से पूछते हैं कि यहाँ पर पानी की और सैलाब की क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम जी। जी भाईजान, क्या हाल है? ठीक ठाक है जी दुआएं आपकी। जी भाई, क्या सूरत हाल है इधर इस टाइम? जी अभी तो पानी की सतह जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो गई। अभी 15,000 जो है ये पानी यहाँ से गुजर रहा है। 1,75,000 का जो रेला था वो यहाँ से गुजर चुका है। अभी तो पानी नॉर्मल है, अभी सैलाब का कोई ख़तरा नहीं ऐसा। जी, मैंने जैसा कि देखा कि सोशल मीडिया पे झूठी खबरें चल रही हैं कि सैलाब का ख़तरा 24 घंटे में सैलाब आ जाएगा। उसके बारे में क्या कहते हैं, आवाम को क्या कहना चाहेंगे? जी पीछे जसड़ पे पता किया, पीछे जसड़ पे भी पानी नहीं है। यहाँ पे महकमा सिविल डिफेंस की जो टीमें हैं ये यहाँ पे हर वक्त यहाँ पे शाना खड़ी हैं। हर हालात का मुकाबला करने के लिए महकमा सिविल डिफेंस यहाँ पे खड़ा है। जी, तो यहाँ पर आप की ड्यूटी क्या है, क्या सर अंजाम दे रहे हैं ड्यूटी? यहाँ पे ड्यूटी ये है कि अगर कोई फ्लड है, अगर कोई पुल के ऊपर से छलांग लगा देता। अभी 2-3 दिन 4 दिन हो गए हैं यहाँ पे ना, कुछ एक औरत ने छलांग लगाई, उसके बाद 3 बच्चे थे तो उन्हें रेस्क्यू किया गया। एक औरत ने और छलांग लगाई, उससे रेस्क्यू किया गया। और एक आदमी था, एक लड़का था, उसने भी छलांग लगाई पुल के ऊपर से, उसे भी रेस्क्यू किया गया। महकमा सिविल यहाँ पे काम कर रहा है। इंशाल्लाह महकमा सिविल जो है अपनी अच्छी ड्यूटी अंजाम दे रहा है। जी भाई, आपको कितना अर्सा हो गया ये ड्यूटी सर अंजाम देते हुए? ये कम से कम मेरा ख्याल 30-35 साल हो चुके हैं ये ड्यूटी सर अंजाम देते। लेकिन 88 पे भी हम ही लोग थे और मेरे साथ ये बुज़ुर्ग खड़े हैं। 88 पे भी लोगों को दरख्तों से उतारा है, उनको खाना पहुँचाया, लोगों को रेस्क्यू किया है। जी माशाल्लाह, मैंने आपका देखा कि आपके पहले भी मैंने न्यूज़ चैनल पे देखा कि आप बहुत शानदार किस्म का काम कर रहे हैं। तो हमारी तरफ से तो आपको सलाम हम कहते हैं, वहाँ ये अवाम की तरफ से भी हम आपको सलाम पेश करते हैं। बहुत शुक्रिया जी माशाल्लाह, हमारी अवाम जो हमारे आप लोग हैं, एंकर हैं, अच्छे लोग हैं सब ये। लेकिन हम ये मैसेज देना चाहते हैं खुदाया कि अपने जो बच्चे हैं वो घर से जो बच्चे निकलते हैं उनका ख्याल करें। यहाँ पे ऐसा मसला हो जाता है, एक डेड बॉडी के पीछे जाते हैं तो कई मरतबा ऐसा भी होता है हैड बलों की तरफ हम अगर निकलते हैं रास्ते में तो देखा कि इंसानों को कुत्ते खा रहे, को उठाने वाला नहीं है। अल्लाह अकबर। मैं यही कहना चाहूँगा कि बच्चे जो हैं वो दरिया पे गोया कि अपने बच्चों का ख्याल करें और बच्चों को दरिया के नज़दीक ना आने दें। लेकिन घर से बच्चे देखें, स्कूल से छुट्टी होती है और बच्चे यहाँ पे पहुँच आते हैं, दरिया पे नहाते हैं, लेकिन वो ये नहीं जाकर बताते कि दूसरा डूब गया है। वो चुपचाप खामोश ही वापस चले जाते हैं। महीने बाद, 2 महीने बाद, अगर साल बाद पता चलता है तो उस वक्त तो डेड बॉडी जो है बिल्कुल ख़त्म हो चुकी होती है। बहुत शुक्रिया भाई का। अल्लाह। जी नाज़रीन, जैसा कि ये सूरत हाल आप देख रहे हैं, ये कोई ख़ास सूरत हाल नहीं है। ये आम रूटीन में भी ये पानी इतना ही रहता है। ये आम रूटीन से मुराद कि ये जब मानसून का सिस्टम आता है, मानसून का जब मौसम आता है तो उस मौसम में इतना ही पानी इधर रहता है। लोग कह रहे हैं कि 24 घंटों में सैलाबी रेला आ रहा है, सैलाब का बहुत ख़तरा है लाहौर इसके गिरदोनवाब में। तो ऐसी तो कोई सूरत हाल नहीं है। ये आप देख सकते हैं कि हम रावी के मुख्तलिफ़ मकामात पर गए हैं, वहाँ पर जाके हमने ये वीडियो बनाई है और इसमें आपको कोई सूरत हाल कोई नज़र नहीं आ रही होगी क्योंकि कोई सैलाबी रेले वाला कोई सिस्टम नहीं है इधर। लोगों को डराया जा रहा है। खुदारा मैं यही कहूँगा, जो 2 नंबर वीडियो बनाते हैं उनको मैं यही कहूँगा कि ऐसी वीडियो ना बनाएं कि जिसमें आप लोगों को झूठी खबरें दें या लोगों में डर खौफ पैदा हो, बल्कि लोगों को बताएं कि क्या सूरत हाल है। आप देख सकते हैं कि इधर ये बच्चे नीचे दरिया में खड़े हैं और ये मछलियां पकड़ने के लिए आए हुए हैं। लेकिन वो जो सीडीपी वाले थे वो कह रहे थे कि अपने माँ बाप को चाहिए कि बच्चों को ऐसी जगह पर ना भेजें। वो कह रहे हैं कि हम बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम जब ऑपरेशन कर रहे होते हैं, कोई डूब जाता है तो उसको बचाने के लिए जा रहे होते हैं हेड बलों की तरफ तैराकी करते हुए, तो बाज़ का ऐसा होता है कि लाशें पड़ी होती हैं और उनको कुत्ते खा रहे होते हैं। तो इस सूरत हाल से ख़ुद भी बचें और अपने बच्चों को भी बाहर जाने से मना करें। दरिया में पानी काफ़ी आया हुआ है तो ऐसी सूरत हाल जो है कि बच्चों का इधर खेलना कोई मुनासिब नहीं है। लेकिन लोग इधर बच्चे देखें बैठे हुए हैं, वो मछलियाँ पकड़ रहे हैं। तो इस सूरत हाल से गुरेज़ करना चाहिए
तो अभी ये देखें, मैं किसी और व्यू पर आया हूँ। ये पानी का सैलाबी रेला तो है, इधर मौजूद है, लेकिन इधर वो सूरत हाल नहीं है कि मतलब कि आप कह सकें कि सैलाब आ रहा है या सैलाब की कोई मतलब कि सूरत हाल ऐसे मौजूद है। ये आप देख सकते हैं कि ये साइडों पे किनारे जो हैं वो खुश्क पड़े हुए हैं। और आपको इधर अभी मैं दिखाऊँगा भी, लोग मछलियाँ पकड़ रहे हैं और मछलियों का शिकार करने के लिए इधर जो मछेरे होते हैं वो बैठे हुए हैं। और उसके अलावा जो है कुछ भी नहीं है इधर। जैसा कि ये भाई बैठे हुए हैं, ये मछलियां पकड़ रहे हैं। आम रूटीन के मुताबिक जब इनसे पूछा गया तो इन्होंने भी यही कहा कि यहाँ पर कोई सूरत हाल नहीं है सैलाब की। हाँ, ये है था कि कल रात तक थोड़ा सा पानी इधर ज़्यादा था, लेकिन वो 15,000 क्यूसेक का जो रेला था वो इधर से गुज़र चुका है। इधर कोई सूरत हाल नहीं है। ये भाई जो हैं, ये भाई ने अभी एक मच्छी पकड़ी हुई है, मछली, इसका नाम फौजी खगा है। इसकी जो आप आंखें देखें और इसके अलावा इसका जो मतलब कि इसकी जो स्किन है वो ऐसे है कि जैसे फ़ौज का लिबास होता है। उस वजह से इधर इन लोकल लोगों ने इसका नाम फौजी खगा रखा हुआ है। और ये भाई का नाम सरफराज है। सरफराज भाई से जब पूछा गया, उन्होंने कहा कि यहाँ पर कोई सैलाब वाला पानी नहीं आया हुआ। तो लोगों को डराया जा रहा है, बल्कि ऐसी सूरतें नहीं हैं। ये है कि जो हमारे मतलब कि मुसलमान भाई सैलाब में डूबे हुए हैं जिनके इलाके, उनके लिए हम दुआ गो हैं और उनकी जितनी भी मदद कर सकें वो सबको करनी चाहिए और जिस तरीके से भी हो करनी चाहिए। इसके अलावा ये देखें, ये रावी के कुछ इलाके हैं, ये बिल्कुल आबादी जो है ये झुग्गियाँ वगैरह बनी हुई हैं, ये पानी के बीच में बनी हुई है। इस वजह से इधर पानी है। क्यों पानी है? ये दरिया के अंदर उन्होंने बनाई हुई है। दरिया के अंदर तो पानी तो होगा ना, तो इसलिए लोगों को गलत खबरों से गाइड करने से अच्छा है कि उनको सही खबर दें। और सही बात बताना भी एक नेकी है और नेकी को ज़ाया नहीं करना चाहिए, बल्कि नेकी को हासिल